जी। आप अपनी बात कंक्लूड करिए बन्ना जी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 4 लाइन है। नहीं, आप मेरे को ये बताइए क्योंकि युवा बार बार पूछ रहे हैं, हर बार आप भाई, एक नई ये राहुल गांधी की मेरी बात बात कर रहे हैं, सुनिए। अपनी बात नहीं कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी सीधे जो मुद्दे पर सोचते आ हैं रहा हूं बन्ना सपने जी। में, युवा बार बार ये पूछ रहे हैं कि ठीक है आप आरोप प्रत्यारोप केंद्र पे लगाते रहिए, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि आपने 50 दिन पहले भी एक डेडलाइन दिया था 1 महीने का, वो डेडलाइन भी पार हो गया। एक नई तारीख आप बताइए कि क्या कर रहे हैं आप। उनमें एक भरोसा जो है वो टूट रहा है। वो और बार उसमें बार ये एक चीज पूछ मैं रहे हैं। और जोड़ देता हूं मनीष कि इसमें इस लिहाज से आपका जवाब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी तब क्या होगा, कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी तब क्या होगा। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाएं व्यक्त हो रही हैं। आशंकाओं के मद्देनजर जो विधि विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो कहा है कि बच्चों पर और अल्पवयस्कों पर इसके ज़्यादा प्रभाव पड़ सकते हैं। इसको लेके हम अपने NICU को, हमारे PICU को, चाइल्ड मदर यूनिट को, इवन जो हमारे बाल चिकित्सक हैं और जो हमारे बड़े चिकित्सक हैं, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करके एक दूसरे के साथ और काफ़ी मात्रा में हर जिले में हम लोगों ने इसकी व्यवस्था कायम की नहीं, है। ये रोजगार की बात, और हम नहीं, रोजगार आप के पहले हेडलाइन एक पे सवाल का तो जवाब ही नहीं देने देते। नहीं। फिर रोजगार तो मैं बोल ही रहा हूँ। मैं रोजगार यही जानना चाह रहा हूं ना, क्योंकि हमारे पास ये एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि अब हम जब से सरकार में आए हैं तभी से हमारे सामने चुनौती आ गई हैं। तो संभावित अगर चुनौती अगर आती है तीसरी लहर की, तब रोजगार आप जो वादा किया था वो कब तक डेडलाइन पूरी होगी। अगर ये तीसरी लहर नहीं आती तब रोजगार की डेडलाइन कब पूरी होगी जो वादा किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार बिल्कुल ना हम अपनी सरकार की कोई कमी खामी को छिपाएंगे, ना हम गलत आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। हमारी सरकार पारदर्शी है, पारदर्शी तरीके से चलेगी। यदि हमारी गलतियां होंगी तो हम स्वीकार करने वाले लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिल्कुल जनता के बीच में आके अपनी गलती को स्वीकार करने वाले व्यक्ति हैं। और हमने जो हमारे मैनिफेस्टो में वादा किया है, उस मैनिफेस्टो के वादे को पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां, अभी नियुक्ति नियमावली की बात है, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं कि नियुक्ति नियमावली हमारी कैसे जो है सरल हो और कैसे झारखंड के हित की रक्षा के साथ नौजवान और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने सारे विभागों से जो है कहाँ पर कितनी हमको एग्जिस्टिंग पावर है, कितनी अभी आवश्यकता है, वो सारी चीज़ों का हम लोगों ने अवलोकन और मूल्यांकन कराने का काम चालू किया है। और हम लोग बहुत जल्दी जो है, ये सरकार पूरी दृढ़ता के साथ अपने वादों को पूरा करेगी। हम झूठे वादे करने वाले नहीं हैं कि वो 15 लाख रुपया आ जाएगा और हम जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। अब वो पिछली बात, वाह वो तो बोल दिया ना, उतनी नहीं, बता दिया ना कि जुमला था। नहीं, ये तो फिर गलत है। वो नहीं, फिर ये गलत है। वो कहते हैं ना कि जब जुल्म में बढ़ जाए हद तक, जब जुल्म में बढ़ जाए हद तक एक लौ जलाना लाजिम है, और जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज उठाना लाजिम है। और जब हाकिम संग कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो और खौफ का आलम गहरा हो, आवाज उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। और जब जब कातिल निकले सड़कों पर और मुंसिफ ही घबराने लगे, और जब लबों पर ताले पड़ जाएं और अपने ही आग लगाने लगे, तो आवाज उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो इस केंद्र सरकार के विरुद्ध में आवाज भी उठाएंगे, आवाम भी जगाएंगे, लाख विरोध होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय राय जी को अभी तक भाजपा का प्रेम है, ये रहना चाहिए, मुझे बहुत खुशी है। चलिए जवाब ले लेते हैं। शरू जी, आपने सुना बन्ना जी को एक के बाद एक ताबड़तोड़। अब ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, लगातार आप देखिए कोविड का जो पूरा पीरियड जब से हमने देखा है तब से लगातार ये सीधे प्राइम मिनिस्टर पर अटैक कर रहे हैं, और आज भी जो है लगातार मुखर होकर के तमाम बातों को रख रहे हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, ये अपने आप को साबित कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो सोचते हैं उन बातों को प्रधानमंत्री के खिलाफ कर रहे हैं। इनके लिए राजीव गांधी आदरणीय हैं और प्रधानमंत्री झूठा है। मैं तो इस सरकार के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ। सरकार का आलोचना करने का ये मंच नहीं है। अपनी बातों को कहनी चाहिए कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, इस तरह से समस्याओं का हम समाधान करना चाहते हैं, आपदा का सामना करना चाहते हैं, ये बात सामने आनी चाहिए। इसलिए मैं इनकी बातों का इन्होंने जो आरोप लगाए, मैं अधिकृत भी नहीं हूं कि उन आरोपों का उनकी तरफ से जवाब दूं जिनके विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाया है। एक सवाल इन्होंने और भी उठाया, वो ये कि जो आपका जो भाजपा प्रेम है वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है, एक तरह से सीधा निशाना आपके ऊपर है।
अब मेरे ऊपर है तो मैं भी इसी तरह कुछ बात इनके बारे में कह दूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी इसी तरह की बात इनके बारे में कह दूं तो मेरे लिए ये मुझे उचित नहीं प्रतीत होता है। भाजपा प्रेम है नहीं है, हेमंत सोरेन प्रेम तो नहीं कहा इन्होंने, क्योंकि मैंने तो हेमंत सोरेन के प्रति अपना प्रेम जाहिर किया था शुरू में ही कि उनके साथ मेरे प्यार और स्नेह के रिश्ते हैं। तो कोई कहे कि अब हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का हरा पगड़ी पहनने लगे, ऐसा तो नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं रहा हूँ, उसके अलावा संघ के साथ रहा हूँ, 8वीं क्लास से संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ। और आज मैं कह दूँ कि मुझे भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो सबके सब नकारे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। मैं तो मानता हूँ कि मैं वहाँ नीतियों सिद्धांतों को मान कर था और आज भी उन नीतियों सिद्धांतों के प्रति मेरी आस्था है। अब जो लोग रोज सुबह शाम कपड़े बदलते हैं, दल बदलते हैं, जब सारे दल पूरा हो जाते हैं तो नए नए दल खोजने लगते हैं, तो मैं तो उन लोगों में शुमार नहीं होना चाहूँगा। वो वैसे लोग हैं, उनको अपनी विशेषता यही लगती है, चुनाव जीतना उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। चुनाव जीतने के लिए जो पार्टी सामने आ जाए, अपनी पार्टी भी आ जाए तो उसमें रहें, नहीं तो दूसरी पार्टी खोज लें। तो है, ये देश में चल रहा है, राज्य में भी चल रहा है, कोई अपवाद नहीं है। और ऐसे लोगों की तो मैं प्रशंसा करता हूँ कि बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं कि अपने नीति सिद्धांत जो कल तक था उसको लात मार दे रहे हैं। तो अच्छा है, इसलिए कोई मेरे नीति सिद्धांत को लेकर कहे कि मेरा प्रेम है तो भी देखना चाहिए कि मैं जिन बातों पर अडिग हूँ, जिनके प्रति प्रेम कहा जा रहा है, वो उस पर उतने अडिग हैं कि नहीं है। तो इसलिए ये मंच मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। इसके लिए तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, आगे भी लगेंगे। नहीं, अच्छी बात और है। मुझे लगता है कि राज्यसभा में चुनाव के समय बहुत गुरुजी भी प्रेम था, हेमंत बाबू का भी प्रेम था, लेकिन जब वोट की बात हुई तो जाके राज्यसभा में तो खुलकर वोट दे कहा दिया था। भाजपा को। ये तो अलग बहुत विषय अच्छी है। बात है। कोई पंडित योग नहीं दीनदयाल कहा था। उपाध्याय भाजपा के संस्थापक हैं, ये एक उनकी आप अलग विषय जयंती है। मना रहे हैं, लेकिन अब समझ में ही नहीं आ रहा कि केंद्र आप क्या और करना राज्य चाहते की हैं। इस आप खींचतान अपने दीनदयाल अपना उपाध्याय विजन के स्पष्ट बारे कर दीजिए। में कहने की बन्ना जी आपकी आपके दल के किसी की हैसियत नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय देखिए सर, क्या थे और यहाँ दीनदयाल- पर मैं यही इस ये छोड़ दीजिए इन बात बातों से आगे को। बढ़ते हुए अगर सरयू राय जी, हमारे आपके एक साथ बैठने का, इसीलिए मैंने आरंभ में सरयू कहा राय जी। था, तो लोगों ने हंस दिया उस पर। मैंने कहा भाई पूरब पश्चिम मत बुलाओ एक साथ, बिल्कुल आप एक ही मंच पर पूरब पश्चिम बुलाएंगे तो ऐसी बातें होंगी तो लोगों ने सूर्य उदय होता है, अगल एक बगल जगह के अस्त बैठे होता लोगों ने है। हंसी में उड़ा अच्छा, दिया। लोगों की तालियों से जान लेते हैं, अच्छा लगा या नहीं लग रहा है आपको? इसलिए मैं एक मंच का की सीमा होती है, मंच की मर्यादा होती है। बिल्कुल। आप जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं वह उद्देश्य आपका पूरा होना चाहिए। उसमें हम अपनी खूबियों का बखान करें और जो हमारे जिसको पसंद नहीं करते हैं उसकी छिछालेदर करें, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे आपका उद्देश्य पूरा होगा। इसलिए आपका उद्देश्य जिससे पूरा होगा, हम लोगों को इस मंच की सीमा मर्यादा को ध्यान रखते हुए उसके हिसाब से अपना आचरण करना चाहिए। और कुछ विशेष बात हो तो हमसे पूछिए, मैं तो सारी बातों को कहूँगा, मगर मैं सीमा मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही कहूँगा।